घमंडी बैल। एक जंगल में राजा नाम का एक घमंडी सांड रहता था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा था। वो रोजाना जंगल के किसी न किसी जानवर से दौड़ने का मुकाबला रखता और साथ ही ये शर्त रखता कि हारने वाला जीतने वाले का जिंदगी भर नौकर बनकर रहेगा। बैल को नौकर बनाने के लालच में हर रोज कोई ना कोई बैल से शर्त लगा ही लेता था, लेकिन बैल हमेशा अपनी ताकत से जीत जाया करता था, जिसके बाद वो दूसरे जानवरों को अपना नौकर बना लेता था। दिन ब दिन बैल का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। उसी जंगल में एक हिरन अपने बच्चे के साथ रहता था। हिरन की बीवी अपने बच्चे की पैदाइश के वक्त ही गुजर गई थी, इसलिए छोटे हिरन को हिरन के बाप ने अकेले ही पाला पोसा था। एक दिन छोटे हिरन ने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा जी, पहले जो मेरे खरगोश दोस्त मेरे साथ खेला करते थे वो आजकल जंगल में कहीं दिखाई नहीं देते। क्या आप उस बारे में कुछ जानते हैं अब्बा जी? बेटा, उन्हें जंगल के घमंडी बैल ने शर्त में हराकर अपना नौकर बना लिया है। वो बिना बैल की मर्जी के फिर से जंगल में नहीं आ पाएंगे। अब्बा जी, क्या हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते? दोस्तों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। इस घमंडी बैल का घमंड तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे इसकी कैद में फंसे जानवरों को आजाद करना ही होगा। और दूसरे दिन हिरन बैल से मुकाबला करने उसके पास पहुंचा। और घमंडी बैल, तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है ना? मैं आज तुम्हें तुम्हारी ही शर्त में हरा कर दिखाऊंगा। पर उससे पहले तुम्हें ये बात तो याद है ना कि अगर तुम मुझसे हार गए तो जिंदगी भर मेरा नौकर बनकर रहना होगा। हाँ, मुझे याद है, पर अगर मैं तुमसे जीत गया तो तुम्हें सारे जानवरों को आजाद करना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर पहले मुझसे जीत कर तो दिखाओ। दोनों ने तय किया कि दौड़ जीतने के लिए उन्हें जंगल के दूसरी जानिब सबसे पहले पहुंचना होगा। दोनों दौड़ के लिए तैयार थे। तभी हाथी ने अपनी सूंड से आवाज निकालकर मुकाबला शुरू किया। हिरन और बैल दोनों ही पूरी तेजी से साथ साथ दौड़ रहे थे। जंगल के सभी जानवर हिरन के जीतने की दुआ कर रहे थे। तभी हिरन तेज दौड़ता हुआ बैल से आगे निकलने लगा। वो देखकर बैल को मालूम हो गया था कि अब वो हिरन को नहीं हरा पाएगा। गुस्सेदार बैल ने अपने सींगों से हिरन पर वार कर दिया, जिससे हिरन वहीं जख्मी होकर गिर गया। बैल ने अपने सींग इतनी ताकत से हिरन को मारे थे कि हिरन पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। जंगल के दूसरे जानवर हिरन की मदद के लिए पहुंचते इससे पहले ही हिरन मर चुका था। हिरन ने अपनी जान जंगल के जानवरों को बचाने के लिए कुर्बान कर दी। छोटा हिरन अपने अब्बा की लाश से लिपटकर रो रहा था। उसे इतना दुखी देखकर सभी जानवरों की आंखों में आंसू आ गए। सभी को पता था कि बैल ने हिरन को मारा है, पर बैल का इतना खौफ था कि कोई भी जानवर बैल के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और ऐसे ही कुछ दिनों तक जंगल में खामोशी छा गई। छोटा हिरन अब अकेला पड़ गया था। वो दिन भर अपने बाप की याद में रोया करता और अपने आप को ही अपने बाप की मौत का जिम्मेदार ठहराता। वो अपने आप को गुनाहगार मानते हुए कोसता रहता। एक दिन चींटी हिरन को रोता देख उसके पास पहुंची। अब रोना बंद करो हिरन, अब तुम्हें हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, बिल्कुल अपने अब्बा की तरह। मुझे जिंदगी की अब कोई ख्वाहिश नहीं है। अब्बा जी की मौत के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। मैं अब सिर्फ उस बैल से बदला लेना चाहता हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। नहीं, तुम्हारे अब्बा जी पहले ही हमारे लिए अपनी जान दे चुके हैं। अब तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा बदला अब मैं इस बैल से लूंगी। पर तुम तो बहुत छोटी हो। बैल की ताकत के आगे तुम कैसे टिक पाओगी? हर बार सिर्फ ताकत लगाना ही जरूरी नहीं होता, कभी कभी सूझबूझ और अक्ल से भी काम लेना चाहिए। और दूसरे दिन चींटी बैल के साथ मुकाबला करने उसके पास पहुंच गई। बैल चींटी की बातें सुनकर हंसने लगा। इतने दिन बाद मुझसे कोई मुकाबला करने पहुंचा, वो भी एक छोटी सी चींटी। लगता है तुम्हें पता नहीं, आसपास के 5 जंगलों में भी मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ पाता है। अब तो मैं तुम्हें यूं ही हरा दूंगी। बैल चींटी का इतना यकीन देखकर सोच में पड़ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर ये चींटी सचमुच मुझसे तेज हुई
तो मैं इसे अपने पैरों से कुचल कर मार दूंगा। बैल दौड़ के लिए तैयार हो गया। आसपास खड़े सभी जानवर चिंटी को देखने लगे। वो सब यही उम्मीद कर रहे थे कि किस तरह चिंटी की जान बच जाए, लेकिन चिंटी पूरे यकीन के साथ एक पत्ते पर खड़ी थी। सभी जानवरों के लिए ये बहुत अजीब था कि तभी हाथी ने सूंड उठाई और आवाज निकालकर दौड़ शुरू की। हाथी की फूंक की वजह से पत्ते पर बैठी चींटी बड़ी तेजी से हवा में उड़ गई और दौड़कर मंजिल तक पहुंच गई। बैल को इसका अंदाजा भी नहीं था कि चींटी दौड़ जीत चुकी है। वो लगातार भाग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो चींटी को पीछे छोड़ चुका है। जब वो आखिरी मंजिल तक पहुंचा, तब उसे मालूम हुआ कि चींटी तो दौड़ जीत चुकी है। वो अपनी हार बर्दाश्त ना कर सका और चींटी की तरफ उसे कुचलने दौड़ पड़ा, लेकिन चींटी बैल के कदमों की वजह से वहां से उड़ निकली और बैल के सींग दरख्त में फंस गए। बैल उन्हें निकालने की कोशिश में वहीं तड़पते हुए मर गया। इसके साथ छोटे हिरन का बदला पूरा हो गया। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.